परमेश्वर को बचपन से जानती थी, लेकिन प्रभु को गहराई से जानने की हमेशा चाह रखती थी। बहुत प्रार्थना करी इस चीज़ के लिए और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने उस प्रार्थना को सुना। प्रभु ने मुझे 2016 में पास्टर रूबिन के साथ जोड़ा एक वैवाहिक रिश्ते में, और उसी समय से मेरे जीवन की आत्मिक चुनौतियां शुरू हो गई। जब हम किसी रिश्ते में जुड़ते हैं तो प्रभु उसको आगे भी बढ़ाता है। तो यही चाहती कि प्रभु हमारे परिवार को और आगे बढ़ाए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत चुनौतियां साथ लग गई। बहुत से मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो गए और डॉक्टर ने बहुत सी चीज़ें बोल दी थी। मैं बहुत निराशाओं में चली गई थी। अपना सब कुछ ऐसा लग रहा था, मेरा सब कुछ खो दिया है मैंने। सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दिया और प्रभु ने मुझे अपने वचन के द्वारा बात करी। भजन 113 कि प्रभु बांझ को एक आनंद करने वाली माता बनाता है। और प्रभु ने जब मुझे उस वचन से बात करी और प्रभु ने मेरे को एक बेटे की आशीष दी। जब बेटे की आशीष मुझे मिल गई, सब कुछ बहुत अच्छा था, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ये जो चीज़ असंभव थी प्रभु ने वो मेरे जीवन में संभव करी। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत मेरे सामने आ गई। सडन हेयर लॉस मेरे साथ होने लगा, जो कि बहुत कॉमन है। सुना होगा आप लोगों ने कि जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद बाल गिरने ही लगते हैं, और बहुत कॉमन था। लेकिन वो चीज़ कॉमन नहीं थी। कंप्लीट हेयर लॉस हो जाना एक फीमेल के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, और मैंने इस चीज़ को फेस करा। बहुत डिप्रेशन में मैं जाने लगी और बहुत निराशाओं में जाने लगी। प्रभु के वचन ने मुझसे बात करी। प्रभु का वचन, नीति वचन ने मुझे बहुत बल सामर्थ्य से भरा। शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा होगी। और सच में इस वचन ने मेरे जीवन में बहुत कार्य करा। मैंने दुगनी सामर्थ्य अपने जीवन में महसूस करी। मैं जॉब में थी, मेरा मेडिकल प्रोफेशन था। प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी जॉब दी। मैं एज अ ट्रेनर, मैंने नर्स ट्रेनर काम करा। और उसके साथ बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई कि मेरा बरेली से मुरादाबाद ट्रांसफ़र हो गया, जो कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरे को ऑटो इम्यून ऑलरेडी प्रॉब्लम से मैं फेस कर रही थी, और 100 किलोमीटर्स जाना आना मेरे लिए असंभव था। लेकिन प्रभु ने मेरे लिए संभव करा। मुझे नहीं पता मेरे वो 5 साल कैसे कट गए, और मेरे लिए सच में ये बहुत ही मुश्किल समय था, लेकिन प्रभु ने इसको, कहते हैं ना, एक अच्छा समय मेरे लिए दे दिया। और प्रभु ने, जब मैं अपने रास्ते में जाती थी तो भी मैंने बहुत चीज़ों को फेस करा, क्योंकि आप जब ऐसी चुनौती को फेस करते हैं तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं। लोग सोचते हैं पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु ने मेरी उस दिक्कत को एक सुंदर गवाही के रूप में प्रस्तुत करा। जब मैं ट्रैवल करती थी, मैंने अपनी उस प्रॉब्लम को लोगों के बीच में शेयर करा और अपने प्रभु की सामर्थ को बताया कि प्रभु मेरे जीवन में कैसे कार्य कर रहा है। उसके बाद एक और मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई, और 2024 में प्रभु ने मुझे तीसरी बेटी दी, लेकिन 9 दिन बाद वो प्रभु के पास चली गई। एक माँ होने के नाते बच्चा चाहे 1 दिन का हो, चाहे 1 घंटे का हो, लेकिन बच्चा फॉर अ मदर, वो माँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जब वो मेरे पास से चली गई, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। ऐसा लगा प्रभु ऐसा क्या कि सब कुछ खोता जा रहा है। मैंने सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दिया। मैंने बहुत प्रार्थना में समय व्यतीत करा। वो समय मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रभु और मैंने अपने पिता के साथ एक रिश्ता कायम करा, जिसमें मेरे हस्बैंड, मेरा पूरा फैमिली ने मेरा बहुत सहयोग करा, चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो, चाहे वो प्रेयर सपोर्ट हो, और प्रभु ने मेरा उसका समाधान निकाला। प्रभु ने मुझे अपना बल दिया, प्रभु ने मुझे अपनी सामर्थ्य दी, और प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु ने मुझे दुगनी बल, दुगनी सामर्थ्य से भरा है, और आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ और प्रभु में बहुत खुश हूँ।